हो गए। चलिए, आप सभी को 24 जनवरी आज जो है जो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में है, तो आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं। इसी क्रम में जो आपको हिस्ट्री से संबंधित जो भी आपको वीडियो दिए जा रहे थे, उसी क्रम में जो आज का वीडियो आपको दिया जा रहा है चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह जो बिहार का एक ज़िला है, बिहार से संबंधित ये आंदोलन या सत्याग्रह है जो यानी कि 19 अप्रैल 1917 में यह प्रारंभ किया गया था और लगभग 2 साल तक चला ये आंदोलन, ये सत्याग्रह। तो लगभग क्रम से जो चला लगभग 1 वर्ष तक चला, लेकिन परिणाम जो निकला वो 2 वर्ष में यानी कि 1919 में निकला था। तो चंपारण जो सत्याग्रह है, जो चंपारण सत्याग्रह का जो मूल कारण है वो मूल कारण देखिएगा, यानी कि जो इसका मुख्य कारण है, जो मुख्य कारण है एक प्रथा थी जिसका नाम था तिनकठिया प्रथा। ये तिनकठिया जो प्रथा थी ये प्रचलित थी पूरे भारत में, यानी जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तिनकठिया यानी कि प्रथा यानी कि प्रचलित थी। और तिनकठिया प्रथा का जो यानी कि जो तिनकठिया प्रथा थी वो उसका मतलब एक था कि जो यूरोपीय बागान मालिक, जो यूरोपीय बागान मालिक थे उनका इन यूरोपीय बागान मालिकों का अनुबंध था, भारतीय किसानों से अनुबंध था। और अनुबंध ये था कि 3 जितना यानी कि जोत है उसका 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी कि नील की खेती अनिवार्य था, नील की कृषि करना अनिवार्य था। और नील का मतलब जो रंग से लिया गया रंग ही है नील। तो जो तिनकठिया जो भारत में जो प्रचलित थी, मुख्य रूप से उत्तर भारत में थी प्रचलित, उसमें यूरोपीय बागान मालिकों का भारतीय यानी कि भारतीय किसानों से यानी कि अनुबंध था, किसानों से अनुबंध था। और अनुबंध ये था कि जितनी जोत है उसके 3/20 भाग पर नील की कृषि अनिवार्य है, नील की कृषि अनिवार्य है। तो ये अनुबंध था। तो ये चंपारण जो सत्याग्रह हुआ है ये इसका मुख्य कारण था। तिनकठिया प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी, 3/20 भाग पर नील की कृषि करना किसानों के लिए अनिवार्य था। लेकिन ये हुआ कि जो यानी कि जर्मन है, ठीक है, ये भी यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत है। तो जर्मनी में हुआ क्या, जो जर्मन देश है यानी कि जर्मनी में यानी कि रासायनिक रंग यानी कि जो कृत्रिम रूप से जो रंग बनाए जाते थे उनका आगमन यानी कि अधिक मात्रा में हो चुका था। तो जो नील जो कृषि करके नील की कृषि करके रंग का उत्पादन किया जाता था, वो रंग अब रासायनिक रूप से यानी कि बाजार में आ चुके थे, यूरोपीय बाजार में आ चुके थे। तब ये होगा कि जब ये रासायनिक रंग जो कृत्रिम रासायनिक रंग है जो बाजार में आ चुके थे, तो परिणाम ये हुआ कि जो यूरोपीय बागान मालिक थे उन्होंने नील की कृषि करना बंद कर दिया था। तो नील की कृषि करना यानी कि बंद हो चुका था, बंद कर दिया था। और भारतीय किसान भी यही चाहते थे कि नील की कृषि बंद हो, चूँकि नील की कृषि करने से जो फर्टिलिटी है यानी कि जो मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है वो कम हो रही थी। तो भारतीय किसान भी यही चाहते थे कि नील की कृषि बंद हो, ठीक है। तो इसी क्रम में यानी कि भारतीय किसानों के द्वारा यानी कि यह यानी कि प्रस्ताव भी रखा गया था कि नील की कृषि बंद हो। तो भारतीयों के मन की बात तो यहाँ पर हो चुकी है कि वह भी चाहते थे कि नील की कृषि बंद हो। लेकिन जो यूरोपीय जो बागान मालिक थे, बंद तो कर दी गई थी, लेकिन अनुबंध के तहत जो यूरोपीय बागान मालिक थे इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। जो पहले से अनुबंध था उस अनुबंध के तहत इन लोगों ने भू राजस्व यानी कि भू राजस्व में इन्होंने वृद्धि की। और जो अन्य कर हैं
इन अन्य जो कर लगाए गए थे उनमें भी वृद्धि की। यानी कि अनुबंध के तहत यूरोपीय बागान मालिकों ने इसका फ़ायदा उठाया तो भू राजस्व को बढ़ा दिया गया था और साथ में अन्य करों में भी वृद्धि कर दी गई थी। तो इस कारण से इस क्षेत्र के जो किसान थे, चंपारण या जो अन्य क्षेत्र था, इसके क्षेत्र के किसान परेशान थे। तो इसी क्रम में जो चंपारण क्षेत्र के यानी कि एक चंपारण क्षेत्र के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था यानी कि राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल। क्योंकि गांधी जी का 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन हो चुका था और यह जो सत्याग्रह चलाया गया था वो अप्रैल 1917 में चलाया गया था। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर यानी कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर यानी कि राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किया। तो राजकुमार शुक्ल ने जब आग्रह किया गांधी जी से तो गांधी जी यानी कि बिहार में प्रवेश करते हैं। और गांधी जी जब बिहार में प्रवेश करते हैं तो गांधी जी का प्रवेश यानी कि बिहार में होता है और बिहार में गांधी जी का जो प्रवेश होता है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी बिहार आते हैं। बिहार में आते हैं तो सबसे पहले वो प्रवेश करते हैं जो मोतीहार नाम का जो ज़िला है यहाँ पर प्रवेश करते हैं। और गांधी जी के साथ में यानी कि गांधी जी अकेले नहीं गए थे, इनके सहयोगी भी थे। तो यानी कि गांधी जी का प्रवेश हुआ मोतीहार से हुआ। गांधी जी के जो सहयोगी थे, गांधी जी के सहयोगी भी थे। तो गांधी जी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो जो गांधी जी के जो मुख्य सहयोगी थे यानी कि राजेंद्र प्रसाद इनके साथ में गए हुए थे, सहयोगी थे। राजेंद्र प्रसाद हुआ, जे.बी. कृपलानी हुआ, जे.बी. कृपलानी हुआ, ठीक है। महादेव देसाई हुआ, महादेव देसाई भी इनके साथ में गए थे। और एक और थे नरहरि पारिख भी इनके साथ में गए थे, यानी कि ये गांधी जी के सहयोगी थे। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर बिहार में प्रवेश किया, मोतीहार जिले में प्रवेश करते हैं। और मोतीहार जिले में प्रवेश करने के बाद गांधी जी गांव-गांव घूम करके किसानों की राय जानते हैं। और किसानों की राय के साथ साथ में ये गांधी जी के ये सहयोगी थे। तो गांधी जी के जो सहयोगी थे वो भी गांधी जी के साथ में गए थे और गांव क्षेत्र में घूमते हुए किसानों की राय जानते हुए और राय जानने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा यानी कि पूरा एक परिणाम निकाला। और परिणाम निकालने के बाद जो गांधी जी यानी कि इस समय क्या था कि चंपारण आंदोलन के समय इस समय जो भारत में वायसराय थे, जो भारत में वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे, वो चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ये चूँकि 1916 में भारत आए थे, 1921 तक रहे। तो इस समय जब चंपारण सत्याग्रह भारत में चलाया जा रहा था तो इस समय भारत में वायसराय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी कि चेम्सफोर्ड थे, वायसराय चेम्सफोर्ड थे जो 1916 से 1921 तक भारत में रहे। और जो गांधी जी थे, गांधी जी के द्वारा जब गांव क्षेत्र में जा कर के किसानों की राय ली और किसानों की राय लेने के बाद गांधी जी ने यानी कि सत्याग्रह, जो सत्याग्रह शब्द है गांधी जी के यंत्र हैं। तो गांधी जी के यंत्रों में मुख्य रूप से गांधी जी के जो यंत्र हैं, गांधी के यंत्र जो हैं, यंत्र के रूप में यानी कि जो गांधी जी के जो यंत्र हैं जो जब तक स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तब तक इन यंत्रों का गांधी जी ने प्रयोग किया। और उन यंत्रों में सबसे पहला यंत्र था उनका सत्याग्रह था। सत्याग्रह के बाद हड़ताल भी था, हड़ताल के बाद हिजरत भी था और सविनय अवज्ञा भी इनका है। और असहयोग भी इनका एक यंत्र है और पूर्ण बहिष्कार भी इनका एक यंत्र है। तो यानी कि गांधी जी के ये प्रमुख यंत्र हैं।
गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उनमें सत्याग्रह का प्रयोग, हड़ताल का प्रयोग, हिजरत, सविनय अवज्ञा, असहयोग और पूर्ण बहिष्कार, तो ये गांधी जी के यंत्र हैं। और गांधी जी ने सबसे पहली बार जो सत्याग्रह है भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने, यानी कि पहली बार यानी कि प्रथम बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा चंपारण यानी कि सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन में किया गया था। इससे पहले गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कई बार किया है। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह है, जो यंत्र है, उसका पहला प्रयोग गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन में जो 1917 में हुआ था, इसमें किया था। तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह जो यंत्र है इसका प्रयोग किया, पहली बार किया, और परिणाम ये निकला कि चूँकि जो परिणाम ये था कि इस समय चूँकि जो वायसराय हैं भारत में वो तो चेम्सफोर्ड हैं, और इस समय जो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एडवर्ड गैट। तो इस क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यानी कि चंपारण क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो वो एडवर्ड गैट थे। गांधी जी ने विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके, गांव क्षेत्र घूम करके, किसानों की राय ले करके, और एडवर्ड गैट को एक पत्र लिखा था। और जब पत्र लिखा था तो एडवर्ड गैट को एक पत्र लिखा गया। पत्र का परिणाम ये निकला कि 10 जून 1917 में एक समिति बनाई गई, यानी कि कृषि जांच समिति बनाई गई। और कृषि जांच समिति बनाई गई, और इस कृषि जांच समिति में गांधी जी यानी कि स्वयं भी उस समिति के सदस्य थे। समिति ने यानी कि अध्ययन किया, और अंततः यानी कि 1919 में एक कृषि अधिनियम पारित हुआ, और कृषि अधिनियम पारित हुआ जिसका परिणाम ये निकला कि किसानों की 25% रकम वापस की गई। तो चंपारण आंदोलन का जो परिणाम निकला, वो किसानों की जो 25% रकम है, वो जो जांच कृषि बनाई गई थी उसी के तहत एक अधिनियम आया था, 1919 में अधिनियम आया था। और परिणाम ये निकला कि चंपारण के किसानों की 25% रकम वापस कर दी गई थी। तो ये जो चंपारण आंदोलन है, ये चूँकि इसका महत्व वर्तमान में इसलिए भी है, और इससे पूर्व ये भी है कि चंपारण आंदोलन का जो विरोध किया था वो एनजी रंगा। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किसने किया था, तो एनजी रंगा थे। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। और चंपारण जो सत्याग्रह था, इस सत्याग्रह में चूँकि गांधी जी की ये पहली जीत थी, तो गांधी जी की जो पहली जीत थी, तो गांधी जी के लिए यहाँ पर 2 उपाधियाँ दी गईं, यानी कि उपाधियाँ दी गईं। एक उपाधि तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा की उपाधि दी गई, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने, मतलब इस सत्याग्रह की सफलता पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनके द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। और इसी समय जो गांधी जी चंपारण वाले क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में किसान गांव में घूम रहे थे, किसानों से मिल रहे थे, उसी समय जो उपाधि दी गई थी वो बापू की उपाधि दी गई थी। और यहाँ के यानी कि चंपारण के किसानों ने ये बापू की उपाधि दी थी। तो चंपारण सत्याग्रह के यानी कि समय में गांधी जी को 2 उपाधियाँ भी दी गईं, महात्मा की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर, और बापू की उपाधि। अब जो चंपारण सत्याग्रह है, इस चंपारण सत्याग्रह का खास तौर से जो मेंस के लिए है, यानी कि जो PPCS IAS मेंस में होता है, या फिर जो इसका जो विशेष महत्व है, उस महत्व को समझ लीजिएगा कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन में किया। तो वर्तमान में क्या इसका परिप्रेक्ष्य है,
तो इसका परिणाम यानी कि महत्व ये है कि गांधी जी ने बिना कठोर कार्रवाई के तनकठिया का अंत कर दिया गया था। तो बिना कठोर कार्रवाई के तनकठिया प्रथा का अंत हो गया था। और साथ में ये भी है कि इसका महत्व ये भी है सत्याग्रह का कि जो नेल्सन मंडेला जी थे दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में थे, यानी कि यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं नेल्सन मंडेला ने भी गांधी जी का जो यंत्र है सत्याग्रह है उसको अपनाया था। और जो सत्याग्रह है सभी वर्गों का इसमें समावेश, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह है इसमें सभी वर्गों का समावेश था। और यानी कि ये इसका चंपारण जो सत्याग्रह है ये इसका महत्व है। तो ये जो आपको आज का जो वीडियो दिया गया है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, जिसका यानी कि मुख्य जो प्रवर्तक थे वो महात्मा गांधी जी थे। इसी क्रम में आपको अन्य वीडियो भी आगे आपको दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।